हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बिजनेस मैथमेटिक्स का मतलब बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है कि एक है रेशियो, एक है प्रोपोर्शन। तो आज हम लोग पहले रेशियो लेके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो चीज़, दो क्वांटिटी या दो आदमी, ठीक है, उसका कुछ कोई भी दो चीज़ का अंदर, सपोज़ कि कोई भी दो आदमी का जो एज है, नहीं तो सपोज़ कि दो अलग-अलग किस्म का कोई आइटम है, उसका जो वेट्स है, ठीक है, इसके बीच में जो कंपैरिज़न है, ठीक है, कंपैरिज़न को करने के लिए हम लोग ये रेशियो को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अ क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन और कंपैरिज़न ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीज़न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या है कि रेशियो ऑफ 50 एंड 5। रेशियो ऑफ 50 एंड 5 क्या होगा? दिस इज़ 50 डिवाइडेड बाय 5। तो 50 को 5 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा? 5 से काटिए, 5 को 50 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा? 10। और 5 को 5 से डिवाइड करने से मिलेगा 1। दैट इज़ यहाँ पे कितना आ रहा है? 10/1, दैट इज़ 10 आ रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब बोल रहा है कि जो 50 है वो 5 का 10 टाइम्स है, 10 गुना है। जो 5 है इसका 10 गुना क्या है? 50 है। इसका मतलब 2 नंबर के बीच में हम लोगों ने तुलना किया, कंपैरिज़न किया, कंपेयर किया कि 5 से कितना गुना है? 10 गुना है। ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है कि लेट देयर आर 5 गर्ल्स एंड 50 बॉयज इन अ क्लास। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो क्या होगा रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स क्या होगा कि 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 5 से 50 को काटने से आएगा 10 और नीचे कितना आएगा 1। मतलब क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज है उस क्लास में वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 10 गुना है, 10 टाइम्स है। ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, गर्ल्स एंड बॉयज का जो नंबर्स है उसका बीच में हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन किया। ओके, देखिए नोट, नोट में क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ए बाई बी इज रिटेन एज ए इज टू बी। ए इज टू बी इसको कैसे बोला जाता है? रिटेन एज ए इज टू बी। ठीक है, ओके, ए बाई बी। यहाँ पे क्या बोला, हेयर ए इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे जो ऊपर जो है ए, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, और नीचे जो है बी, इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एंड ईच इज कॉल्ड अ टर्म ऑफ द रेशियो। ओके, A is known as first term and B is known as second term of ratio। ऊपर वाला जो है A जो एंटीसीडेंट है उसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है और B जो है कॉन्सिक्वेंट है उसको सेकंड टर्म बोला जाता है। ठीक है, देन क्या है, इफ देयर आर थ्री और मोर क्वांटिटीज आर टू बी compared by division, then it is written as A1 is to A2 is to A3 is to A4। मतलब सपोज कि कोई चार चीज है, ओके, कि चार आदमी है, उसका जो एज है, चारों आदमी का जो एज है उसके बीच में हम लोग को कंपैरिजन करना है। उससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 इज टू A2 इज टू A3 इज टू A4। ओके, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है। यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स मे बी 3:7:5:2:4। इसका मतलब क्या है, सपोज कि कोई एक स्टूडेंट है और एग्जाम में उसको कोई 5 सब्जेक्ट है, उसमें उसको कैसा मार्क्स मिला है कि 30 मिला, 70 मिला, 50 मिला, और क्या है 20 मिला एंड 40 मिला। ओके, जब इसका रेशियो निकालेंगे 30:70:50:20:40, तो देखिए 10 से हर एक टर्म कैंसिल हो रहा है, मतलब हर एक टर्म 10 से डिवाइड हो रहा है। तो 10 से डिवाइड करने से क्या होगा, 3:7:5:2:4, तो ये उसका रेशियो निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में क्या है कि in ratio A by B, the order of the term is significant since 1:5 and 5:1 are not same। मतलब कि रेशियो में सपोज तो A by B होता है, मतलब हम लोग A by B का मतलब क्या होता है, A is to B होता है। तो A by B को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप इसको B by A लिखने से ये दोनों चीज कभी भी सेम नहीं होगा। ओके, तो ये ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। देन क्या है, रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। एग्जाम्पल मिनट, आवर, रुपीस, पैसा। मतलब क्या है
कि अब कोई भी रेशियो निकालने के लिए कोई भी दो सेम टाइम का चीज़ लेना पड़ेगा। जैसे कि टाइम से लेकर टाइम को टाइम 2 टाइम के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। नहीं तो मानी के साथ मानी, मानी 2 मानी के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। नहीं तो लेंथ टू लेंथ, लेंथ के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है? बट कभी भी ऐसे टाइम के साथ आप मनी को कंपेयर नहीं कर सकते। टाइम के साथ मनी को कंपेयर नहीं कर सकते। ये 2 टाइम के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 आवर यहाँ पे मैंने क्या लिया है 60 मिनट। ओके? तो देखिए 1 घंटा मतलब क्या होता है? 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे का मतलब क्या होगा? 120 मिनट और इसका मतलब तो है ही 60 मिनट। ठीक है? मतलब दोनों ही क्या है, दोनों ही टाइम है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो 2 टाइम के बीच में आप कंपैरिज़न कर सकते हो। ठीक है? कितना जैसे कि 120 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा? 6 0 से 0 काट गया, 6 से 12 काट गया 2। तो 2/1 इसका मतलब 60 मिनट का डबल है 120 मिनट। इसके लिए 2/1 आया है। तो यहाँ पे जी 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा, यहाँ पे है 2 घंटा। मतलब 1 घंटे का डबल होता है 2 घंटा। ऐसे हम लोगों ने 2 टाइम के बीच में हम लोगों ने कंपैरिज़न कर लिया। ठीक है? नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो उम, 2 रुपी एंड 100 पैसा। हमने 1 रुपी का मतलब क्या होता है? 100 पैसा होता है, तो 2 रुपी का मतलब क्या होगा? 200 पैसा और ये 100 पैसा, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 0 से 0 कैंसल हो गया। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 इसका मतलब यहाँ पे जितना भी अमाउंट है उसका डबल है यहाँ पे, यही बोल रहा है। इसमें जितना है उसका डबल है यहाँ पे। तो देखिए 100 पैसे का मतलब क्या होता है? 1 रुपी और यहाँ पे कितना है? 2 रुपी तो इसका डबल है ना यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग टाइम के साथ टाइम को, मनी के साथ मनी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सपोज़ कि मैंने आपको बोल दिया कि जो 2 घंटा है, 2 घंटा को 30 रुपए के साथ कंपेयर करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये एक टाइम है और ये क्या है, मनी है। तो 2 अलग-अलग किस्म का चीज़ है। ठीक है? तो इसके अलावा रेशियो नहीं निकाल सकते, वही बोला जाता है। फिर क्या बोला है रेशियो इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर। एब्स्ट्रैक्ट नंबर मतलब कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं यूनिट होता है देखिए, जैसे कि जब मैंने 120 मिनट एंड 60 मिनट का रेशियो निकाला, तो यहाँ पे तो मिनट भी आएगा ना, मिनट और यहाँ पर भी क्या आएगा मिनट। मिनट से तो मिनट भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, दोनों ही पैसा था, तो ये भी पैसा था, ये भी पैसा था, तो पैसे से पैसा कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें कोई भी मतलब रेशियो क्या है, एक जस्ट रियल नंबर का जैसा बिहेव करेगा, ओके? देन क्या है? A ratio remains unaltered if its numerator and denominator are multiplied or divided by the same number। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है? कोई भी एक रेशियो है, जैसे कि सपोज़ कि A इज़ टू B है। A इज़ टू B का मतलब क्या होता है? A बाय B। अभी 2 नंबर को मतलब ये जो एंटीसीडेंट और ये जो कॉन्सिक्वेंट है, तो इसके साथ सपोज़ कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया था, सेम नंबर 3A इज़ टू 3B किया, तो इसका मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हो जाएगा, सेम ही रहेगा क्योंकि 3A इज़ टू 3B का मतलब क्या होता है? 3a/3b एंड 3 से 3 कैंसल होकर फिर से क्या बन जाएगा a/b। तो ये नंबर और ये वाला नंबर सेम ही है। इसका मतलब रेशियो में अगर सेम नंबर से हम लोग एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रेशियोज। पहला क्या है सिंपल रेशियो एस टू बी, कोई भी दो नंबर के बीच का जो रेशियो है कंपैरिजन है हम लोग क्या निकलते हैं एस टू बी। फिर क्या कंपाउंड रेशियो, सपोज कि दो रेशियो आपको गिवन है, एक है ए इज टू बी, एक है सी इज टू डी। इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा वो क्या होगा ए सी बाई बी डी। मतलब क्या है, मतलब क्या देखिए क्या बोल रहा है, सपोज कि मैंने आपको बोल दिया कि 2:3 एंड 4:5, इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो क्या करेंगे 2:3 का मतलब क्या होता है 2/3 एंड 4:5 का मतलब क्या होता है 4/5। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4 मतलब क्या होता है 8 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, 3 इंटू 5 मतलब 15। सो 8/15 दैट इज
8:15. So 8:15 is the compound ratio of the two ratios 2:3 and 4:5. Okay. देन क्या है डुप्लीकेट रेशियो, आपको गिवन होगा A:B, आपको पूछेगा कि A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हम लोग सिर्फ उसको स्क्वायर कर देंगे मतलब A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि 2/3 है, मैंने पूछा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, तो क्या होगा इसका आंसर कि 2/3 इसको स्क्वायर कर देना है मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4, 3 स्क्वायर मतलब 3 into 3 that is 9, that is 4:9, 4:9 is the duplicate ratio of 2:3। ओके, देन क्या है ट्रिप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो, नाम पे ही बोला गया है A:B का क्यूब कर देना है मतलब ऊपर वाला टर्म A का भी क्यूब करना है, नीचे वाला टर्म B का भी क्यूब करना है, एंटीसीडेंट का भी क्यूब करना है, कॉन्सिक्वेंट का भी क्यूब करना है। ठीक है, जैसे सपोज 3:4, 3/4 का मतलब क्या होता है 3:4, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा आंसर कि 3/4 का क्यूब कर देना है, दैट इज 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 क्यूब। 3 क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना 27, 4 क्यूब मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना 64, दैट इज 27:64 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ओके, देन साफ डुप्लीकेट रेशियो, पहले एक था डुप्लीकेट रेशियो, अभी आ गया साफ डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या था, जो भी रेशियो गिवन होगा उसको स्क्वायर कर देना है। साफ डुप्लीकेट रेशियो मतलब जो भी रेशियो गिवन होगा उसका दोनों टर्म को रूट ओवर कर देना है, ठीक है, अंडर रूट में लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4/9, मैंने बोला 4/9 का मतलब कहता है 4:9, तो इसका साफ डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, साफ डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर कि √4:√9। √4 का मतलब क्या होता है 2, √9 मतलब होता है 3, तो 2:3 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। ओके, देन क्या है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो भी रेशियो गिवन होगा A:B जो गिवन होगा उसका ऊपर वाला टर्म मतलब A उसको भी आपको क्या क्या क्यूब रूट लेके आना है, और जो नीचे वाला नंबर है B उसका भी क्यूब रूट लेके आना है। जैसे कि अगर एग्जांपल क्या है 8/27 दैट इज 8:27, मैंने पूछा कि इसका साफ ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा आंसर 8 का भी क्यूब रूट लेके आना है, 27 का भी क्यूब रूट लेके आना है। अभी 8 का क्यूब रूट मतलब क्या होता है कि 8⁻1/3, और ये होता है 27⁻1/3। अभी कितना नंबर को क्यूब करने से 8 आता है, 2 को क्यूब करने से 2 क्यूब, एंड कौन सा नंबर को क्यूब करने से 27 3 क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2:3। So 2:3 is the sub triplicate ratio of 8:27। Okay, then क्या इनवर्स रेशियो दैट इज A:B, इस रेशियो का इनवर्स रेशियो क्या होगा B:A, मतलब सपोज कि 2:3 है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो होगा इसका 3:2, उल्टा कर देना है मतलब जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट में कन्वर्ट कर देना है, और जो कॉन्सिक्वेंट था उसको एंटीसीडेंट में कन्वर्ट कर देना है। ओके, अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि इफ 1 kg ऑफ मैंगो कॉस्ट ₹8 एंड 1 kg ऑफ banana कॉस्ट ₹5, then what is the ratio of the cost of 1 kg of mango to the cost of 1 kg of banana। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या बोला है कि रेशियो ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो 1 kg ऑफ मैंगो का जो कॉस्ट है और 1 kg ऑफ बनाना का जो कॉस्ट है इस दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा यहाँ पे
cost of 1 kg of mango by divided by cost of 1 kg of banana. अभी 1 kg ऑफ देखिए 1 kg ऑफ मैंगो का कॉस्ट कितना है ₹8 एंड 1 kg ऑफ बनाना का कॉस्ट कितना है ₹5. दैट इज 8:5 ये होगा रेशियो. ठीक है. देखिए अभी सेकंड प्रॉब्लम क्या है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड डिफरेंस इज 4. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर्स. मतलब कोई भी दो नंबर है. सपोज कि हम लोगों ने कोई भी दो नंबर मान लिया कि लेट x एंड y बी द गिवन टू नंबर्स. ओके. अभी क्या बोला दो नंबर का जो सम है जो एडिशन है वो कितना है 40. देयरफॉर x प्लस वाई कितना है 40. इसको हम नंबर 1 से डिनोट किया. एंड डिफरेंस इज 4 मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो कितना है 4 है. देन बोला है कि देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स दैट इज x इज टू y क्या होगा ये पूछा है. हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे करके x एंड y का वैल्यू निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे. ओके. तो दोनों को ऐड कर दीजिए. 1 प्लस 2 करने से कितना होगा देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 40 और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4. जब हम लोग ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता है. तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया. x प्लस एक्स कितना होगा 2x. 40 प्लस 4 मतलब होगा 44. दैट इज x इक्वल टू कितना 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 22. ओके. अभी जो x का वैल्यू है वो लेके हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं. ठीक है नंबर 2 में. यहाँ पे 40x इक्वल 22 माइनस वाई इक्वल टू 4. दैट इम्प्लाई माइनस वाई को उस तरफ लेके जाइए तो हो जाएगा प्लस वाई एंड प्लस 4 को इस तरफ लेके आ जाएगा तो -4. सो 22 माइनस 4 दैट इज 18. सो देयरफॉर रेशियो बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा. रेशियो बिटवीन टू नंबर्स क्या होगा x डिवाइडेड बाई y दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 18. सो देखिए 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है 11 और ये कितना हो रहा है 9. तो रेशियो कितना होगा 11:9. दिस इज द आंसर. ओके. चलिए तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन 3. P's age is half that of Q's age. When Q's age doubles, what will be the ratio of Q's age to that of P's age? तो क्वेश्चन को समझे पहले क्या बोला है कि P's age is half that of Q's age. मतलब Q का एज जितना है उससे हाफ होगा P का एज. मतलब सपोज कि Q का एज अगर Y है देन P का एज कितना होगा Y by 2. देन क्या बोला है कि व्हाट व्हेन Q's age डबल्स मतलब Q का एज अगर डबल हो जाएगा देन तब P का एज मतलब Q का एज एंड P का एज का रेशियो कितना होगा ये पूछा है. ठीक है. तो हम लोग मान लेते हैं कि Q का एज कितना है कि लेट Q's एज इज Y. सो P का एज कितना होगा क्योंकि क्या बोला कि P का जो उम्र है वो Q का उम्र से हाफ है. तो P का एज क्या होगा Y डिवाइडेड बाई 2. अभी क्या बोला व्हेन Q's एज डबल्स. अच्छा Q का एज Y था अभी वो डबल हो जाएगा. नाउ प्रेजेंट एज ऑफ Y इज 2Y. ठीक है. अच्छा मेरा एक बात बोलिए अभी जो वाई क्यू था प्रेजेंट एज ऑफ वाई नहीं सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ क्यू क्योंकि क्यू का एज पहले वाई था अभी वो क्या हो गया डबल हो गया. तो ये जो डबल एज हुआ है 2y जो हुआ है वो 2y होने के लिए कितना साल लगा y को. पहले y था अभी 2y हो चुका है. मतलब ऑब्वियस बात है कि y के साथ y को ऐड करने से 2y आता है. मतलब y साल लग गया उसको 2y होने के लिए. तो पहले जो p का एज था वो था y बाई 2. तो y साल बाद p का एज कितना होगा मतलब p का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना होगा y बाई 2 के साथ y ऐड हो जाएगा क्योंकि पहले p q का एज क्या था y अभी q का एज कितना हो गया 2y. वे 2y कैसे हुआ पहले उसका जो y था उसके साथ y साल ऐड हुआ तभी तो जाकर उसका एज 2y हुआ.
तो सिमिलरली पी का एज भी तो क्या हो जाएगा, पहले उसका उम्र क्या था, y/2 था, अभी y जो साल है वो ऐड होगा, तो y/2 प्लस y करने से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पी का एज। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ पी इज, पहले क्या था y/2 था, अभी कितना हो जाएगा, y ऐड हो जाएगा, y साल ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y/2। ओके, इसका मतलब अभी क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ क्यू सेज टू दैट ऑफ पी सेज, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ क्यू सेज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ पी सेज। अभी क्यू का एच कितना है 2y, पी का एच कितना है 3y/2। तो इसको ठीक से लिखने से क्या होगा, देखिए 2y तो रहेगा ही, 2y इनटू नीचे वाला जो टर्म है, जो रेशियो है 3y/2, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/3y। तो y से y काट गया, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा, 4:3। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द एजेस ऑफ पिंटू एंड चिंटू आर इन द रेशियो 5:7 and the difference between them is 12 years. Find the ages of Pintu and Chintu. दोनों का एज के बीच में रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का जो एज है, पिंटू या चिंटू का जो एज है, उसका जो रेशियो कितना आ रहा है 5:7, दैट इज 5/7। तो हम लोग दोनों का रेशियो को क्या मान लेंगे कि 5x एंड 7x, क्योंकि 5x डिवाइडेड बाई 7x करने से क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 5:7 आ जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे लेट एजेस ऑफ Pintu and Chintu are 5x years and 7x years रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि पिंटू का एज 5x ईयर्स है और चिंटू का एज 7x ईयर्स है। ओके, अभी क्या बोला है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 12 ईयर्स, मतलब दोनों का जो एज का बीच का जो डिफरेंस है, दूरी है, वो कितना है 12 ईयर्स है। दैट इज मतलब 7x माइनस 5x करने से 12 आ जाएगा। देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन 7x माइनस 5x इक्वल टू 12। 7x माइनस 5x मतलब 2x इक्वल टू 12, दैट इज x इक्वल टू कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब पिंटू का कितना होगा, पिंटू का कितना था 5x था, तो पिंटू का कितना होगा 5 इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स। देयरफॉर पिंटू सेज कितना होगा 5x मतलब 5 इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स, और चिंटू का एज कितना होगा 7x that is 7 into 6 that is 42 years। तो पिंटू एंड चिंटू का जो एज है उसके बीच में रेशियो क्या होगा 30 ईयर्स डिवाइडेड बाय 42 ईयर्स। ईयर से ईयर्स कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। ओके, तो 2 से कट रहे, 3 से कट रहे, तो कितना गया 5/7 दैट इज 5:7। सो पिंटू एंड चिंटू दोनों का एज का बीच का जो रेशियो है वो क्या है 5:7। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे एज मांगा था पिंटू एंड चिंटू का, तो पिंटू एंड चिंटू का निकल गया, सिर्फ यहाँ तक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, वो आप लोग करके मुझको कमेंट पे बोलिए कि इसका आंसर क्या होगा।